हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर 4 है उसके एजर्शन रीजन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, इन इंक्लूसिव सीरीज देर इज गैप बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जो समावेशी श्रृंखला है उसमें एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, इनके बीच गैप होता है। ठीक है ये, क्योंकि ये देखिए इंक्लूसिव जो सीरीज है देयर इज अ गैप बिटवीन द अपर लिमिट, यानी कि 10 से 20 है तो नेक्स्ट जो इंटरवल होगा द लोअर लिमिट ऑफ द, यानी कि यहाँ पर 30 से 40, तो ये गैप होगा 20 और 30 के बीच। तो इंक्लूसिव सीरीज में ऐसी ही आपको सीरीज भी मिलती है, 10 से 20, 30 से 40, फिर 50 से 60 ऐसे। इन एन ओपन एंड सीरीज, अगर हम ओपन एंड सीरीज खुले जो सिर वाली सीरीज होती है उसकी बात करें, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग। जैसे ये कहेंगे 5 से कम, ऐसे 5 से कम, फिर आएगा 10 से 15, 15 से 20, यानी कि 5 से कम में यहाँ 0 से 5 होता है बट लिखा होता है 5 से कम। तो कह रहे हैं लोअर लिमिट ऑफ द जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, तो पहला इंटरवल यही है, तो इसकी लोअर लिमिट यानी कि ये वाली 0 ये मिसिंग है। और जो अपर लिमिट है लास्ट क्लास इंटरवल की, यानी कि मैं कह दूँ यहाँ पर 25 से अधिक, तो यहाँ पर 25 से 30 वाला नहीं दिया मिलेगा, अधिक लिखा होगा। तो लास्ट क्लास इंटरवल की जो अपर वैल्यू होगी या अधिक, यहाँ पर 25 से 30 जो होना चाहिए ये 30 मिसिंग होगा। लोअर लिमिट का ये 0 मिसिंग होगा और अपर लिमिट का ये 30 मिसिंग होगा। तो वो है ओपन एंड सीरीज। तो ये दोनों बातें ठीक हैं बट इनका आपस में कनेक्शन नहीं है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है, ये हिंदी में देख लीजिए, समावेशी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में अंतर होता है। ठीक है। और खुले सिर वाली श्रृंखला में पहले वर्ग की निम्न सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दी होती। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य मूल्य किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के बीच का अंतर है। अब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि ए और आर दोनों ठीक है लेकिन आपस में कनेक्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन ये आ गया, ए और आर दोनों ठीक हैं बट इनका कोई सही स्पष्टीकरण नहीं है। इससे पहले 3 चैप्टर और हो चुके हैं, ये चारों ऑप्शन ए बी सी डी मैं आपको वहाँ क्लियरली बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो एक बार देखिए, आपको एजर्शन और रीज़न कैसे सॉल्व करने हैं वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से पता चलेगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, मध्य मूल्य किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर है। जो मिड वैल्यू हम निकालते हैं वो किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप है, ये कह रहे हैं ये, बट ऐसा नहीं होता। जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, या हम इसको L1 प्लस L2 भी कह सकते हैं बाय 2, जब हम दोनों को अपर लिमिट या लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड वैल्यू निकलती है। और इन्होंने कहा है कि हम L1 माइनस L2 करेंगे तो मिड वैल्यू निकलेगी, तो इसका मतलब ए यहाँ पर गलत है। आर है, किसी श्रृंखला में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद की आवर्ती कहते हैं। ये ठीक है कि एक कोई भी वैल्यू एक श्रृंखला में, मान लीजिए एक श्रृंखला है 1 2 2 3 2 4 2, ऐसे 1 2 3 2 4 2, ये 2 देखो कितनी बार आ रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आर ठीक है, ए गलत है। ऑप्शन देखिए आप, ए गलत है और आर ठीक है, डी ऑप्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिए, गुणात्मक वर्गीकरण आंकड़ों के गुणों के आधार पर किया जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण संख्या संबंधी लक्षणों के आधार पर होता है। ये बिल्कुल नाम से ही क्लियर है कि जो गुणात्मक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो क्वालिटी के आधार पर होगा और जो क्वांटिटेटिव है वो क्वांटिटी के हिसाब से होगा। तो दोनों बातें ठीक हैं बट कनेक्शन नहीं है, एक गुणात्मक वर्गीकरण की बात कर रहा है और एक संख्यात्मक, तो बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है, यही क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख लीजिए, qualitative classification is done on the basis of attributes of data and numerical classification is done on the basis of numerical value। बिल्कुल क्लियर है, न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाता है और क्वालिटेटिव क्वालिटी को दिखाता है। दोनों बातें ठीक हैं बट कनेक्शन नहीं है, इसलिए बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है, फोर साइज ऑफ द क्लास रेफर टू द विड्थ ऑफ द क्लास।
एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लास इंटरवल इज नोन एज इट्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये देखिए, वर्ग के आकार का मतलब है वर्ग की चौड़ाई, ये ठीक है। एक वर्गांतर की आवृत्ति को उसकी संचयी आवृत्ति कहते हैं, ये गलत है, तो 4 का सी आंसर। उसके बाद है वर्ग विस्तार, जो क्लास इंटरवल है वो L2 माइनस L1, ये ठीक है। L2 माइनस L1 क्लास इंटरवल का फॉर्मूला है। उसके बाद उच्च और निम्न सीमाओं को मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है, बट आपस में दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो 5वें का बी आंसर ठीक रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।